काष्ठा है कि आप ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जानने की कोशिश करें। आज लोग जिसे ज्ञान कह के भटक रहे हैं वह ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त, वही ज्ञान है जिससे आपको सद्गति की प्राप्ति। सा विद्या वही विद्या है जिससे आपको सद्गति की प्राप्ति हो। उदर पोषण के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही तो पढ़ता लिखता है ना, बाकी सब जाते हैं कहीं पढ़ने, लेकिन क्या उनका पेट नहीं भरता? सबका भर रहा है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई ना कि उदर पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ज्ञान, मतलब ये जो पढ़ाई लिखाई जिसे हम लोग मानते हैं उसकी आवश्यकता ही। तो ज्ञान किस चीज के लिए आवश्यकता है? सिर्फ इसीलिए सा विद्या या विमुक्त, जिससे हमें सद्गति की प्राप्ति। बार बार कहूंगा, आज हम जिस भी, सबसे पहले तो मानव हैं, ये सबसे उत्तम बात हो गई कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा हम मानते हैं तो मनुष्य योनि को। ये सत्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसके बाद आप अपने प्रारब्ध कर्मानुसार जिस भी वर्ण धर्म में आप आए हैं, जिस भी आश्रम में आप निवास कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक उस वर्ण धर्म का पालन करें, निष्ठा पूर्वक उस आश्रम धर्म का पालन करें। और उसके बाद आखिरी में आता है निज धर्म। निज धर्म, अब इन चीजों को जानना है। जैसे कल आप सुन रहे थे, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो इन चीजों को सुने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हे महाभाग, सुखदेव जी कह रहे हैं, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा। ये जो कहना है गलत नहीं है। हर जगह जो सही है वो हर जगह सही मिलेगा। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट मरकट की नाई। सत्य है ना? मैं आपको कोई नई बातें नहीं कहूंगा, वही कहूंगा जो आप सब जानते हैं, जो आप सब। ये बात अलग है कि मानते नहीं, सही है, लेकिन जानते। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट मरकट की। अब विशेष कर ये कलयुग की विशेषता है। अन्य युगों में हम उसको उतना नहीं मानेंगे, सही, लेकिन कलयुग में तो सत्य है, ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद जो है सुने, पुनः यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, यह शरीर सच में यदि देखा जाए तो केवल कूड़ादान है। यह शरीर, इसमें गंदगी के सिवा और कुछ हो तो बताएं। यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चिंतन हुआ है। आप लोग जैसे जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या लेंगे कि इस शरीर को अधम कहा गया है, और सामान्य अधम नहीं, अति अधम। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये सत्य है। तो वही सुखदेव जी कह रहे हैं कि यह शरीर है, हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूं, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता। ये सुखदेव जी की वाणी है और सत्य है। बार बार कहूंगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। सबसे बड़ा यदि कोई नरक है तो मां के गर्भ में निवास करना। सबसे बड़ा कोई नरक है तो मां के गर्भ में निवास करना। नरक, वैसे तो जितनी योनियां कही गई है, 84 लाख योनियां कही गई है ना, तो नरकों की संख्या भी उतनी ही बतलाई गई है। लेकिन उन सब में यदि कोई बड़ा नरक है तो मां के गर्भ में निवास
करना। अब इसका प्रमाण आप लोग गरुड़ पुराण में सुने हैं। गरुड़ पुराण जब हम सुनते हैं तो उसमें वर्णन आता है, जब जीव भगवान की प्रार्थना करता है तो उस समय भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस नरक से मुक्ति प्रदान करें, मैं आपकी भक्ति करूंगा। ये जीव की प्रार्थना है जो आप लोग सुनते हैं। और यही बात यहाँ पे श्री सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी से निवेदन कर रहे हैं। और आगे फिर जो है इन दोनों में बहुत चर्चा हुई है। इसके बाद फिर जो है गृहणाति पुरुषम यस्मात् गृहं तेन प्रकृतितम क्व सुखम बंधनागारे तेन भीतोस्म्यहम पितः अंततो गत्वा। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या कहते हैं? बोले हे पिताजी, पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया। हम लोग घर में निवास करते हैं ना, तो संस्कृत में उसी को गृह कहते हैं। तो यहाँ गृह की परिभाषा बतलाई जा रही है कि जो पुरुष को बांध कर रख ले, जकड़ कर रख ले, इसीलिए उसे गृह कहा गया। अब इसी बात को रामचरितमानस चौपाई में भी है कि गृह प्रकार नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल। वही बातें संस्कृत श्लोक में भी वर्णित है और वही चीजें रामचरितमानस में भी। मैं रामचरितमानस को बार बार इसलिए आप सबके सामने रखता हूँ क्योंकि हम संस्कृत के श्लोक को नहीं पढ़े, नहीं जानते, लेकिन रामचरितमानस को जरूर जानते हैं। रामचरितमानस को जरूर हम पढ़ते तो आपको समझ में आए कि सच में जो कहा जा रहा है वह सही है, ये सत्य है। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है हे पिताजी, इसीलिए मैं भयभीत हूं। ये नुबंधा मंदमत्यो विधिना मुसिदा से ये प्राप्य मानुषम जन्म पुनर्बंधम विसंत्युत। ध्यान से सुनेंगे, जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं, यह उचित नहीं है। अब ये उसी चौपाई का तो अनुवाद है ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेन पाई परलोक सवारा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः। ये 3 प्रत्यक्ष नरक के द्वार कहे गए हैं। तो वही तो इस शरीर के माध्यम से हम करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब साफ सुथरी बात समझ में आ गई कि इनके द्वारा हमें यहाँ ही जाना है, मतलब इनके रास्ते तय हैं कि ये कहाँ हमको पहुंचाएंगे। तो फिर और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब फिर वेदव्यास जी अपना तर्क मत रखते हैं। क्या कहते हैं? न गृहम बंधनागारम बंधनेन च कारणम मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। ये प्रसंग पर इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि समझने लायक है और बहुत ही अच्छा। हम सब गृहस्थी हैं, हम सच में जाने कि गृहस्थ क्या है और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते, ये जरूरी है। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या कहते हैं? न गृहम बंधनागारम। बोले हे पुत्र, यह घर बंधन का कारक, न गृहम बंधनागारम बंधनेन च कारणम, और न यह बंधन का कारण है। मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मन से मुक्त है तो घर उसे बांध। आप लोग अब इसको उदाहरण के रूप में समझें। भागवत जी में हम लोग एक कथा सुनते हैं जड़ भरत जी की। राजा भरत की कथा सुने हैं कि जिनसे इस भारत देश का, मतलब पहले जो अजनाब खंड था, उन्हीं के नाम से इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा है। वे ही राजा मोह माया से बचने के लिए घर बार छोड़ करके वनवास किए। अब परिणाम बस वहां भी बंधन में। तो फिर कैसे? मोह माया से बचने के लिए वनवास किए और परिणाम ये हुआ कि आखिरकार मोह में। वही बात यहाँ वेदव्यास जी कह रहे हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण। ये नोट कर लीजिए, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कोई भी क्रिया, कोई भी व्यवहार हमारे समक्ष जो हो रहे हैं, ये सब मन के कारण ही संभव है, अन्यथा इसका कोई लेना देना
आप सुख का अनुभव करते हैं तो मन कारण है, दुख का अनुभव करते हैं तो मन कारण है। लेकिन यदि हम इनसे आगे की बात करें, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में संत महात्मा कहते हैं, मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, उनका क्या अनुभव होता है? उनका यही अनुभव है, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनि उच्यते। मुनि किसे कहते हैं? जो सुख दुख में एक समान रहे, प्रेम हो तो विराग हो तो दोनों में एक समान रहे। जैसे आप लोग भगवान राम का उदाहरण सुनते हैं ना, जिसे आप भगवान राम का उदाहरण सुनते हैं कि जब भगवान राम को राज्याभिषेक होने की सूचना मिली तो प्रसन्न नहीं हुए, और जब वनवास की सूचना मिली तो दुखी भी। दोनों ही स्थिति में प्रसन्नताम यौन गताभिषेका तथा न ममले वनवास दुखिता, दोनों में उन्हें कोई अंतर, राज्याभिषेक की सूचना मिली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और 14 वर्ष के वनवास की सूचना मिली तो भी कोई अंतर। हम मानते हैं यह एकाएक संभव नहीं है, सामान्य मनुष्य के वश की बात यह नहीं है, लेकिन यदि हम धीरे धीरे अभ्यास करें तो जरूर ऐसा संभव है। न्यायागत धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिवत क्रमात् गृहस्थो भी मुच्येत श्राद्ध कृत सत्य वाक् शुचि। कैसे गृहस्थ मुक्त हो सकते हैं, यहाँ पे ये सुंदर अब बतलाए जा रहे हैं। गृहस्थ कैसे मुक्त होगा, आप सब ध्यान से सुने। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, जो न्याय मार्ग से, कल आप लोग सुन रहे थे पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हमें अर्थोपार्जन करना है, लेकिन कैसे? धर्म के आधार पर, धर्म को समक्ष रख करके। ये नोट कर लें, यदि आप अन्यायोपार्जन से धनार्जन करते हैं, अन्याय पूर्वक यदि धनोपार्जन करते हैं, तो कभी उससे आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। वह जो है समूल नष्ट हो जाएगा, जिससे आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, ये दूसरी बात है। मतलब आज इस बात की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। बार बार कहूंगा मैं, जिसे जो करना चाहिए लोग वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो पूरे शिद्दत से कर रहे हैं। यहां पे लिखा है ना, मैं शुरू दिन से ही बतला दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो ही नहीं व्यापा। क्यों नहीं व्यापता था? नीचे की चौपाई उसका उत्तर है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेद प्रतिपादित कर्मों का आचरण करने से ही आप सुखी हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। लाख जतन कर लो, ये बात अलग है कि चकाचौंध बना लोगे, साधन जुटा लोगे, लेकिन उस साधन से सुख संभव कैसे? भोजन 56 भोग जुटा लोगे, लेकिन उस भोजन का आनंद कब आएगा? जब भूख सही रहे। भोजन तो बहुत है, लेकिन भूख ही नहीं रहा। ये जो बार बार ये जो हो रहा है ना, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। कल से कैसे बैठेंगे, बैठने के तरीके ऐसे पास से ना इधर से बैठे जाएंगे, तो जो आएंगे वो चुपचाप पीछे बैठते जाएंगे, इसको बीच से आने की जरूरत सही है। शास्त्रोक्त कर्म का आचरण ही सही है, और आप अन्य विधि से साधन संपन्न हो सकते हैं, सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति संभव नहीं है। तो बार बार आप सबसे कहूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुसार ही आप उनकी प्राप्ति करें।
आगे कहते हैं कि पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। अब यदि सच में हमें मुक्ति की कामना है कि हमें मुक्ति चाहिए, तो ये आपको रास्ते बतला दिए गए कि उसके लिए हमें क्या करना। जिसे मैंने कहा ना पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब धर्म के आधार पर ही अर्थोपार्जन करना है और उसके बाद धर्म को समक्ष रख करके धर्म और अर्थ को समक्ष रख करके फिर कामनाओं की पूर्ति करनी है। और ये तीनों आप यदि विधिवत प्राप्त करते हैं तो मोक्ष आपको बिना प्रयास के ही मिल जाएगा। ये अभी आपने श्लोक में सुना। ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो व्रतस्थितः गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्नादि क्रमे सदा। ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले ये सब मनुष्य मध्याह्नोत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। मतलब सबसे उत्तम स्थान यदि किसी को बतलाया गया है तो गृहस्थ को ही बतलाया गया। क्यों? अन्य तीन आश्रमों का आधार क्या है? तो गृहस्थ। लेकिन ध्यान रहे, अब एक बात को पकड़ करके मत बैठे रहना, आगे इनकी भी विस्तार, इनकी भी चर्चा होती है। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं और अन्न दान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ कहते ना, गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः वशिष्ठादि भिराचार्य ज्ञानी भी समुपाश्रितः। वेदव्यासी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम नहीं देखा या सुना नहीं गया। मतलब गृहस्थ आश्रम से बढ़कर और कोई दूसरा आश्रम, 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। इन सब में सबसे उत्तम कौन सा है? गृहस्थ। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने भी इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य हो सकता। देखिए, बार बार इस बात की चर्चा आ रही है, हर श्लोक में इस बात की चर्चा आ रही है, वेदोक्त कर्मों का ही आचरण करना। अब आप बोलेंगे महाराज वेदों में क्या लिखा है हम कैसे जाने, जिसका हम आचरण करें? तो उसके लिए सरल यही है, वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद की भाषा सबको समझ में नहीं आती, इसीलिए वेद का ही रूपांतरण कहें आज पुराणों के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। पुराणों के रूप में हमारे लिए ये सब विद्यमान हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो जरूर पुराणों का अध्ययन करें। ये सबके लिए है, जरूर हम पुराणों का अध्ययन करें। शुरुआत कर सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता से और रामचरितमानस से। दोनों बहुत उत्तम है, बता दूं, बहुत उत्तम है। आप लोग रामचरितमानस गायन करते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। मतलब जो बातें रामचरितमानस में उद्धृत है वो सामान्य नहीं है। नाना पुराण निगमागम, पुराण निगम आगम मतलब क्या हुआ? वेद और शास्त्र को ही निगम और आगम कहते हैं। वेद का नाम ही निगम है और आगम क्या है? तो शास्त्र, और उसके बाद आए पुराण। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, मतलब उन सबके द्वारा एक प्रकार से प्रमाणित कहें और उन सबके द्वारा कहें तो सत्य कहें तो रामचरितमानस है। इसलिए जरूर उसे पढ़ें, सुने, समझें और आचरण में लाएं। यदि आगे बढ़ सकते हैं तो स्वागत है, अच्छी बात है। जितना संभव हो सके जरूर अध्ययन होना चाहिए। लेकिन और कुछ न सही तो कम से कम 2 पुस्तक तो आपके हाथ में संभव है, श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस। ये सत्य है।
वह स्वर्ग मोक्ष तथा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। चर्चा हो रही, जिसको थोड़े से और विस्तार में समझें। ये जो 4 आश्रम जो बतलाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसका मतलब क्या है? जैसे भी वेदव्यास जी कह रहे हैं, जीवात्मा का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। तो हम इसे कैसे स्वीकार करें? सबसे पहले जीव ब्रह्मचर्य भाव को प्राप्त होता है। जब ब्रह्मचर्य भाव को प्राप्त होता है तो क्या करें? गुरु की सन्निधि में निवास करें और कैसे जीवन जीना चाहिए ये हमें सीखना। जीवन सब जी रहे हैं, लेकिन याद रहे सच में कैसे जीवन होना चाहिए तो हमें इस विषय का ज्ञान। मैं नहीं कह रहा हूं, मानो अभी लोग क्या कर रहे हैं, तो सब सोए हुए हैं, अभी उन्हें जागृत अवस्था प्राप्ति नहीं हुई है, सो रहे हैं। अब सामान्य मनुष्य को बोलोगे कि आप सो रहे हो तो उनको आश्चर्य लगेगा कि कैसे उल्टे सीधे बात कर रहे हैं, लगेगा ना। यदि हम लोगों को बोल दें कि आप सब सो रहे हैं तो बोलेंगे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन सत्य यही है, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। चौपाई कह रही है कि जीव तभी जागृत माना जाएगा और जब वो जो है विरक्त होगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो ये सत्य है। तो यही पे वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जैसे एक नियम है, नोट कर लीजिए। लोग आज उल्टे सीधे आचरण करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं। पहले गुरु की सन्निधि में निवास करते हुए हमें जीवन जीने की कला सीखनी है, और जब ब्रह्मचर्य आश्रम का समय पूर्ण हो तो गुरु की आज्ञा लेकर के हमें बिना किसी संशय के हमें गृहस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद समय आने पर जैसे गृहस्थ का समय पूर्ण हो तो हमें वानप्रस्थी होना है, और वानप्रस्थी के बाद सन्यास भी ग्रहण करना। अब इस भाव को समझेंगे, केवल शाब्दिक अर्थ को पकड़ करके उल्टा मत लटकिएगा। लोग अर्थ को नहीं समझते और उसकी अर्थी निकाल देते हैं। शब्दानाम अनेकों अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन याद रहे परिस्थिति जन्य अर्थ स्वीकार करना पड़ता है। एक ही शब्द एक जगह गलत माना जाएगा तो एक ही शब्द एक जगह सही माना जाएगा। मतलब परिस्थिति जन्य अर्थ ही स्वीकार करने योग्य होते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इनका एक ही उद्देश्य है कि हम पहले गुरु की सन्निधि में निवास करते हुए परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न रहें। यदि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते करते आप प्रभु को पा लिए तो आपको अन्य 3 आश्रमों की आवश्यकता नहीं है। और यदि कहीं ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए प्रभु को नहीं पा सके तो आपको बिना सोचे बिना किसी संशय के समय आने पर गृहस्थ स्वीकार कर लेना, और फिर से वही क्रम करना है। मतलब गृहस्थ में निवास करते हुए गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हुए हमें प्रभु की प्राप्ति में लगे रहना है। यदि गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए आपने प्रभु को पा लिया तो समझ लीजिए कि फिर आपको अन्य 2 आश्रमों की आवश्यकता, वानप्रस्थ की और सन्यास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि नहीं पा सके तो आपको समय आने पर वानप्रस्थी हो जाना। अब वानप्रस्थी का मतलब ध्यान रहे, जैसे पहले होता था कि घर बार छोड़ करके वनवास करते थे और गृहस्थ में भोगे हुए समस्त सुखों के त्याग का अभ्यास। अब आप बोलेंगे कि महाराज अब तो जंगल ही नहीं बचा तो जाके कहाँ रहे, वनवास कहाँ करे जाए, सब देख रहे हैं क्या दुर्दशा हो रही है। तो उसके लिए कहीं जंगल जाने की आवश्यकता। अभी थोड़ी देर पहले आप सुने थे ना, व्यक्ति यदि मन से मुक्त है, मन से सही है, तो घर में रहकर भी वह भटक
मन ही कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। तो हमको क्या करना है? मन को सही बनाना है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को साधना है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, मन न रंगाए जोगी, रंगाए कपड़ा। कहीं कहीं सुन सुन के याद रखा रहता हूं मैं भी, उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बांट देता। ज्यादा संस्कृत और चौपाई समझ में नहीं आए ना, तो बीच में कुछ जो है हमारी भाषा भी तो हो, बोली कहे, है ना। चलिए, तो ये हुआ। अब इसको याद रखें, मन को सही करना है। यदि मन आपका सही है तो कहीं भी रखिए, कहीं भी रहिए, कोई अंतर नहीं होने वाला। अब इसके बाद फिर जो है, फिर क्या हुआ? देवान पितॄन मनुष्यांसा संतर्प्य विधिवत सुतः पुत्रमुत्पाद्य धर्मज्ञ संयोज्य च गृहाश्रमे। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों का विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके, और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर, पुनः गृह का त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण। देख लीजिए, अक्षरशः वही बात है जो मैं बता रहा हूं। वेद व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को यही कह रहे। यहाँ पे चर्चा आने वाली है, आपको बता दूं, श्री सुखदेव जी के गृहस्थ धर्म की। भागवत जी के अनुसार श्री सुखदेव जी ने गृहस्थ नहीं स्वीकारा है, लेकिन देवी भागवत के अनुसार उसमें कथा, मतलब इसमें कथा आई है कि श्री सुखदेव जी ने गृहस्थ स्वीकारा है। उनके सुंदर संतानोत्पत्ति भी हुए हैं, मतलब उनके गृहस्थ धर्म की चर्चा देवी भागवत में है। शुरू दिन हम बतलाए थे ना कि कुछ कथा जो भागवत जी में अपूर्ण रह गई वो देवी भागवत से पूर्ण हो जाती है, और कुछ कथाएं जो देवी भागवत से अपूर्ण हो जाती हैं वो भागवत जी से पूर्ण। दोनों एक हैं, और दोनों को यदि सुने तो फिर और भी अधिक आनंद की अनुभूति, क्योंकि जो बातें उससे नहीं समझ में आई वो इससे समझ में आ जाए, जो इससे यदि पूर्ण नहीं हो पाई तो भागवत जी से पूर्ण हो जाती है। ये सत्य है। तो आप सब जो है दोनों ही प्रकार से सुने, समझें और आचरण करें। तो आइए आप लोग एक भजन सुन लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में, ज्यादा नहीं। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, नजरों का इशारा हो जाए। और जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। आशीष सभी को मिलती है,
सजदों में आशीष सभी को मिलती है। यह श्री राम आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी हो जाऊं, श्री राम
यहाँ पे तरते हैं सब लोग यहाँ पे तरते हैं भव पार सभी का हो जाए एक बार जो रघुबली की नजरों का सारा हो जाए तेरी लगन हो जाओ मैं तेरी लगन हो जाओ नजरों का किनारा मिल जाए एक बार जो रघुबली की नजरों का सारा हो जाए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मेरे राम जय राम बोले सिर वाले मैया। आइए पुनः हम आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास जी और श्री सुखदेव जी में इस प्रकार विशद दोनों में चर्चा हो रही है। इसके बाद क्या होता है देखिए, पठपुत्र महाभागा मया भागवतम कृतम शुभम न चाते विस्तीर्णम पुराणम ब्रह्म संहितम। आखिरकार जो है जब वेद व्यास जी उन्हें समझा नहीं सके तब फिर उन्होंने सुखदेव जी को एक और उपाय बतलाए। बोले हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, मतलब संक्षिप्त रूप है और वेद तुल्य है, तो निश्चित रूप से तुम इसका अध्ययन करो। जब जो है वेद व्यास जी गृहस्थ के प्रति उन्हें नहीं मना सके तो फिर इसके लिए निवेदन करते हैं और तब फिर सुखदेव जी पुनः थोड़े से सामान्य हुए और उनके आग्रह को स्वीकार करने के लिए तत्पर हुए। यहाँ पे श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम भगवत्याखिलार्थदम सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। पुनः एक कथा आ रही है। एक समय की बात है, जो आप लोग भागवत जी में कथा सुने होंगे, मार्कंडेय ऋषि की कथा आई है। कथा विश्राम के समय जब हम भागवत जी की कथा सुनते हैं तो उस समय पूर्णता में मार्कंडेय ऋषि भोलेनाथ जी की तपस्या किए हैं, वे भी प्रसन्न हुए। भगवान की तपस्या किए, भगवान भी प्रसन्न हुए। और उसके बाद जब मार्कंडेय ऋषि भगवान से ये कामना किए कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान बोले ठीक है, समय आने पर आपको मेरी माया का दर्शन हो जाएगा। वही बात है, जब मार्कंडेय ऋषि को भगवान के माया का दर्शन हुआ, उन्होंने क्या देखा, ये कथा आप लोग सुने होंगे कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ करके तपस्या कर रहे थे, अनायास उन्होंने क्या देखा कि समुद्र अपनी सीमा लांघ करके पूरी धरती को जल से डुबा दिए। अभी थोड़ी देर पहले ये तपस्या करने में लगे हुए थे वृक्ष के नीचे, लेकिन अभी अभी एकाएक इन्होंने क्या देखा कि ये अगाध जल राशि में तैरने लगे, अगाध जल राशि में तैरने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु चिंतित हो गए, कहीं इन्हें कोई आश्रय नहीं दिख रहा है। एकाएक इन्होंने क्या देखा, एक टापू जैसे दिखा जहां बरगद का वृक्ष है और उस बरगद के वृक्ष में भगवान बाल रूप में लेटे हुए करार विंदेन, कहीं कहीं आप फोटो लगी हुई देखे होंगे कि भगवान जो है एक बालक के रूप में बरगद के पत्ते पर जो है लेटे रहते हैं और अपने अंगूठे को मुख में लिए बाल रूप में भगवान का दर्शन किए होंगे। ये उसी की कथा है। करार विंदेन मुखार विंदम
भगवान कैसे जो है अपने हाथों से पैरों को पकड़े हुए और अंगूठे को जो है मुख में लिए हुए हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो उन्हीं प्रभु को माता जी जब दर्शन दी है ना, और दर्शन देने के बाद जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को भागवत जी का उपदेश किए, तो वैसे ही स्वयं माता जी है लक्ष्मी भगवान को आधे श्लोक में उन्हें उपदेश किए हैं। सर्वम खलविदमेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, ये आधा श्लोक है। और इसी से आप समझ जाइए क्या कह रही हैं कि अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। मतलब उनके सिवा, अब उन्हें आप ब्रह्म के रूप में माने, चाहे उन्हें आप भगवान के रूप में पूजें अथवा जो है शक्ति के रूप में पूजें, लेकिन सत्य यही है उनके सिवा इस सृष्टि में न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। ये जब देवी रूप में भगवान की ये वाणी है कि सर्वम खलविदमेवाहम, मतलब इस सृष्टि में जो भी वस्तु दृष्टिगत हो रही है वो सब परमात्मा के ही रूप है, उनके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आसानी से हमको समझ में, कुछ अज्ञान लोग कहते हैं ना कि भगवान को किसने देखा है, किसी ने देखा है क्या? कुछ नादान लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। अब चलिए ठीक है, ऐसे प्रश्न करने वालों से यदि उनसे ही पूछा जाए, खुद बताएं, वे ही बताएं कि बताओ भगवान को किसने नहीं देखा है, तो उत्तर यही है। ध्यान रहे, आप लोग भी इसको जानते हैं, ये बात अलग है कि मानते नहीं। क्या जानते हैं? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। ये सच्चाई है। इस सृष्टि में चराचर जगत में जो भी वस्तु दृष्टिगत हो रही है वो परमात्मा के ही स्वरूप हैं, उनसे पृथक कुछ भी नहीं है। तो अब बताएं, जब जो भी दिख रहे हैं सब परमात्मा ही दिख रहे हैं, तो किसने भगवान को फिर नहीं देखा? तो ये हुआ जो है। अब इसके बाद फिर जो है देखिए सुंदर वेद व्यास जी के द्वारा फिर यहाँ पे जो बाल रूपी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी की जो चर्चा, और आगे फिर वेद व्यास जी से प्रेरित होकर श्री सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए जाना। जब वेद व्यास जी थक गए, नहीं समझा सके, तो उन्होंने बस यही कहा कि बेटा ठीक है, तुम्हें गृहस्थ नहीं स्वीकार करना हो न सही, जाते जाते तुम एक बार जो है जनक जी से जरूर मिलते जाना और देखना कि वे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे निवास करते हैं और कैसे निवास करना चाहिए, ये उनसे सीखा जा सकता जनक जी से। अब चर्चा हो रही तो बतला देते हैं कि आप लोग जिसे जनक जी कहते हैं, सीता जी के पिताजी, उन्हीं का नाम जनक है ना? सीता जी के ये और किसी का नाम है? उनका नाम शीरध्वज है। सीता जी के पिता का नाम शीरध्वज है। वास्तविक में जो जनक हुए ये उनसे 21 पीढ़ी पहले हुए थे। मतलब जिन्हें हम लोग जनक मानते हैं ये उपाधिगत जनक हैं, उनसे 21 पीढ़ी पहले हुए थे राजा जनक। वो सही में जनक थे जो राजा निमि के शरीर से मंथन से उत्पन्न हुए थे। जन्मना जनक सोभूत वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनात् जातो मिथिला येन निर्मिता। वो पिता के शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा था जनक। नोट कर लीजिए, उन्हें हम जनक कहते हैं तो जनक क्यों कहते हैं?
उनकी उत्पत्ति पिता के शरीर से हुई थी, माँ के शरीर से नहीं। इसलिए उस बालक को कहते हैं जनक। वो मंथन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उस बालक का एक नाम मिथिल पड़ता है और मिथिल पड़ा है, और उन्होंने ही मिथिला नगरी को बसाई है। और वो किसी शरीर से नहीं जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा है विदेह। ये तीन उनके जो है नाम पड़े, जनक जी उन्हीं को कहते हैं, विदेह उन्हीं को कहते हैं, और मिथिला नगरी को जो जिन्होंने बसाई तो मिथिल भी उन्हीं को कहते हैं, राजा मिथिल। तो ये उनके 21वीं पीढ़ी के राजा हैं। अब नीचे से मानो जैसे मानो, जो शिरध्वज से 21 पीढ़ी पूर्व जो राजा हुए उन्हें वास्तविक में जनक कहते हैं। तो इस प्रकार अब फिर जो है सुखदेव जी पिताजी के कहने पर फिर उनसे प्रेरित होकर सुमेरु पर्वत को पार करके बहुत मेहनत करके वो फिर कहां पहुंचे हैं, तो राजा जनक के यहाँ आए हुए हैं। और जब राजा जनक के यहाँ आए हुए हैं तो देखिए किस प्रकार फिर उनका स्वागत हुआ है, किस प्रकार जो है वो उनसे मिले हैं। सुखदेव जी बहुत दूर से चलकर, पहले आने जाने की जैसे वर्तमान में साधन व्यवस्था है ना, पहले ऐसे साधन नहीं थे। तब वो क्या किए, तो पद यात्रा करके उनके यहाँ आए हैं। और आने के बाद कैसे वो मिथिला में मिले हैं, इन चीजों को हम सुने और सुंदर समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले जब वो राजा जनक के यहाँ पहुंचे हैं और यहीं से फिर उनका परिचय शुरू हुआ है। क्यों, वेद व्यास जी उनको बोले थे कि जनक जी से मिलकर के जाना। ब्रूहि मूकोश किम ब्रह्मन् किमर्थम त्वम् यहाँ गतः चरणम च विना कार्यम न भवेदिति मे मतिः। जैसे ही वो मिथिला में प्रवेश किए तो वहां पे द्वारपाल मिले हैं। अब द्वारपाल मिलने के बाद अब द्वारपाल से उनकी चर्चा हुई है, हे ब्राह्मण बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं, आप किस हेतु यहाँ आना हुआ है आपका? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। ये द्वारपाल जी जो है उनको किसको, सुखदेव जी को संबोधित किए। अब इसके बाद यहीं से चर्चा हुई, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ये ज्ञानवर्धक और ज्ञान की चर्चा है, सामान्य कथा नहीं है। सामान्य कथा होने से, कहानी के रूप में बतलाने से लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ अमुक ये कथा हमने सुनी, लेकिन यहाँ पे जो कथा है वो ज्ञान की ही चर्चा है, कथा के रूप में, लेकिन संवाद के रूप में। सुखदेव जी कहते हैं, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ। यहीं से उनकी परीक्षा शुरू हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिनसे मिलने आए थे मतलब राजा जनक से, लेकिन यहाँ वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांग कर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता के द्वारा ही ठगाया गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए पुनः ज्ञान की चर्चा हुई है, मतलब सुखदेव जी जिस प्रकार पिताजी से चर्चा हुई थी वो बातें यहाँ पे रख रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। इसके बाद फिर जो है देखिए ये चर्चा ही मतलब सुखदेव जी ही चर्चा है। अब इसके बाद फिर से जब सुखदेव जी की बातें द्वारपाल सुने ना, तो द्वारपाल फिर सुखदेव जी से निवेदन किए हैं, क्या किम सुखम द्विज किम दुखम किम कार्यम शुभमिच्छता कह सत्तुर हित कर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। अब आप स्वयं विचार करें कि जिन राजा के यहाँ द्वारपाल इतने ज्ञानी हो वो राजा कैसे, सुखदेव जी जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे थे कहिए, अब जब द्वारपाल से चर्चा हो रही है तो क्या हो रहा है कि जैसे पिता और पुत्र के बीच में जो चर्चा हुई थी ना, अब वही बातें यहाँ पे पुनरावृत्ति।
द्वारपाल ने कहा कि हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बतलाइए। बहुत सुंदर प्रसंग है, हमें भी जानना है ना, हम भी सुख दुख आदि करके पड़े रहते हैं, तो ये हमें भी जानना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, मतलब किसी भी बात को लेकर के एक मत नहीं मिलता, हमेशा दो मत ही हमें मिलते हैं। इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी, दूसरा विरागी। किसी भी विषय को लेकर चर्चा करेंगे तो हमेशा दो पक्ष होता, एक पक्ष नहीं होता। तो उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी और विरागी कहे ना, तो विरागी तीन प्रकार के हो गए, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख और चतुर। अब यदि इन चीजों को हम समझें, रागी मतलब सांसारिक व्यक्ति, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। रागी व्यक्ति दो प्रकार के हैं, एक मूर्ख होता है, एक चतुर होता है। तो तीनों को हम आगे विस्तार से सुनेंगे। शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित, इसी प्रकार लोक में भी बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। अब देखिए ये धीरे धीरे विस्तार बढ़ते जा रहा है। अब यदि सामान्य मनुष्य इस कथा को सुने ना, तो उनके लिए जो है लगता है कि क्या सुना रहे हैं। सामान्य लोग इस कथा को सुने तो उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि न जाने क्या, लेकिन यदि इसे ठंडे दिमाग से सुना और समझा जाए तो पूरी बात हमें समझ में आती है कि सच में हमारी स्थिति, मतलब हम स्वयं से परिचित होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है, जानना जरूरी का मतलब क्या है कि परिच्छेद्यो ही पांडित्यम। अरे हमें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं, तो फिर आखिर आज हम कर क्या रहे हैं। हमें इसी बात का ज्ञान नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बार बार कहूंगा, ये कथा एक बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कठिन लगे, क्यों? भागवत तो आए दिन सुन रहे हैं, कभी किसी के यहाँ कभी, तो सुनते सुनते क्या होता है, एक बार अभ्यस्त हो जाते हैं। तो कोई भी कथा आती है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये वो कथा। लेकिन देवी भागवत, जैसे कि उस दिन बड़े बुजुर्ग बतला रहे थे कि गिरधौना गांव में जो है 50 वर्ष बाद देवी भागवत की कथा, तो यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि हमें समझ न आए, समझ, लेकिन फिर से कहूंगा जितना हो सके प्रयास करें और समझने का प्रयत्न करें। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथारूप से समझाइए। आपने जो कहा, अभी जो चर्चा हुई वो ज्ञानियों के विषय हैं। जैसे अब मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, रागी और विरागी। अब सामान्य व्यक्ति इसको क्या समझेगा कि रागी क्या है कि विरागी क्या है। अब फिर बोले कि विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूर्ख, दूसरा चतुर। अब इन चीजों को जैसे जो पढ़े हैं, जो उन चीजों को समझे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्रसंग है, समझ में आता है। और इनको सुनने के बाद एक काम ही करना है, अपने आप का आत्मावलोकन करना है, आत्मचिंतन जिसे कहा जाए। आज हम दुनिया के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन कभी अपने विषय में विचार नहीं करते। तो सुखदेव जी फिर बोलना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे, आप सबको भी समझ में आएगा और मैं प्रयास करूंगा कि जितना सरल शब्दों में निवेदन कर सकूं। इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। अब इसी को आप लोग जो है रामचरितमानस की भाषा में ले लें, तो रामचरितमानस की भाषा कहती है ना कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। राग क्या है? तो ये जो मैं और मेरे का भाव है, इसे ही राग कहते हैं।
इस संसार में आपको जो सुख दुख आदि का अनुभव होता है उसके पीछे यही कारण है, मैं और मेरे का भाव। यदि जिस वस्तु को आप अपना मानते हैं वह किसी प्रकार से प्रभावित होता है तो आपको पीड़ा होती है, लेकिन जिसे आप अपना नहीं मानते तो उसके नष्ट होने पर भी आपको कोई प्रभाव, यही राग है। उदाहरण दें, यदि हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो हमें उतनी पीड़ा, निश्चित रूप से सहानुभूति होती उनके प्रति जिनके घर घटना होती है, लेकिन हमें स्वयं दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वही घटना अपने यहाँ होती है तो हम सबको दुख का अनुभव, चाहे आप हो कि हम हो, निश्चित रूप से अनुभव होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि सच में कैसे होता, क्योंकि ज्यादा आप शास्त्र की भाषा नहीं, थोड़े लोकल भाषा में बात कर लें। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ ना वो भैंस रखे हुए थे, वही उनके जीवन का साधन था। मतलब जैसे दूध दही आदि का व्यवसाय करना, जैसे पहले लोग पशुपालन करते थे ना, तो वैसे ही जो है अब एक दिन उसकी जो है गांव की भाषा में कहें तो भैंसी, और हिंदी में उसी को भैंस कह देते हैं, सही है। उसकी भैंस मर गई। अब भैंस मर गई, अब वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया जो है, अब कहीं कहीं उसके जो है जीविकोपार्जन का साधन बाधित हुआ ना, बहुत दुखी हो रहे थे। तो एक महात्मा जी उधर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। महात्मा जी उनसे जो है मिले और खूब उनको अच्छे ज्ञान प्रदान किए। बोले जो है अब जो हो गया सो हो गया, अब इस प्रकार दुखी होने से कोई लाभ, बीते ताही विसारी दे, आगे की सुधी ले। अब वो व्यक्ति जैसे तैसे महात्मा जी के कहने पर थोड़े आश्वस्त हुए, उनका दुख कम हुआ और वो फिर से आगे अपने जीवन में बढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद अब वो भैंस वैस रखे थे तो चराने के लिए जाते थे। एक बार वन में गए हुए थे भैंस चराने के लिए, तो उन्होंने किसी व्यक्ति की रोने की आवाज सुनी। अब वो आवाज को अनुभव करते करते उस स्थान में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। तो एक आश्रम में महात्मा जी जो है रो रहे हैं। अब उन्होंने ध्यान से देखा तो क्या देखा कि वही महात्मा जी हैं जो उनको समझाने। अब उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये वही महात्मा जी हैं जो मुझे समझाने गए थे, और जब मेरे ऊपर दुख आया था तो इन्होंने ही मुझे ज्ञान प्रदान किया था, परिणाम स्वरूप मेरा दुख दूर हुआ था। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि ये स्वयं दुखी हैं, स्वयं दुखी है करके। और तब फिर वो व्यक्ति उनसे मिले हैं महात्मा जी से और उनको अपना परिचय बतलाएं। बोले आपको याद है कुछ समय पहले ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो आपने मुझे सुंदर ज्ञान प्रदान किए थे, परिणाम बस मेरा दुख दूर हुआ था। महात्मा जी बोले हाँ स्मरण हुआ, याद आ गई वो बात। तो अब जो है वो व्यक्ति पूछने लगे कि जब आपने स्वयं मुझे ज्ञान दिया था जिससे मेरा दुख दूर हुआ था, तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे। परोपदेश ही पांडित्यम सर्वेशाम सुनकर नाम, धर्मेषु अनुष्ठानम कस्य चित्तो महात्मना। मैं सेम टू सेम संस्कृत और चौपाई दोनों बतलाता हूँ। जिन्हें संस्कृत समझ में आए तो संस्कृत समझ लें, नहीं आता तो चौपाई जरूर समझेंगे, क्योंकि रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, जानते हैं। महात्मा जी बोले क्या बतलाओ जो है बेटा, जो है जो भैंस मरी थी ना वो तुम्हारी थी, और अब यहाँ जो बकरी मरी है ना वो मेरी है। बात समझ में आई? भैंस मर गई उस बेचारे की तो महात्मा जी को दुख का अनुभव नहीं हुआ, और आज बकरी मर गई तो दुख का अनुभव। क्यों दुख का अनुभव हो रहा है? सिर्फ इसीलिए भैंस मरने से ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन भैंस उनकी नहीं थी, इसलिए उनको दुख का अनुभव। और बकरी चाहे छोटी ही सही अपनी है ना। यहाँ कहने का भाव क्या है? सिर्फ यही मैं और मोर तोर तय माया, यही माया है। जहाँ हमें अपनापन का अनुभव होता है तो वहाँ हमें पीड़ा अनुभूति होती है, और जहाँ यदि हम अपना नहीं मानते तो वहाँ हमें वह कष्ट नहीं होता। यही सत्य है और यही जो है दुख का कारण है, और इसे ही देवी भागवत की भाषा में रागी कहते हैं। फिर से कह दूं,
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह ही समस्त दुखों का जड़ है। अब वो चाहे व्यक्ति के प्रति हो, स्थान के प्रति हो, अन्य किसी विषय वस्तु के प्रति हो, आपका मोह ही दुख का कारण होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। नास्ति राग समम दुखम। अब उसी को संस्कृत में से